मसीहा का मतलब बचाने वाला, उद्धार करता। सो ये धरती पर बहुत झूठे लोग उठ के खड़े होंगे जो कहेंगे कि हम आपको बचाएंगे, मसीहा का स्थान लेने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हम ये दुनियावी चीज को नकल करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक चीज की भी नकल होती है। एक सच्चाई आएगी, उसके प्रति एक झूठ शिक्षण आएगा, दिखने में दोनों बराबर दिखेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि वो भेड़िया बनकर भेड़ के रूप में आएगा, पर अंदर से वो भेड़ नहीं, वो भेड़िया रहेगा। अब ये घोड़े वाले को पहचानना है कि ये असल है या नकल है। सफेद घोड़े में आया तो हमारे मसीह लोग ये समझ लेते कि सफेद घोड़े में तो यीशु मसीह आना चाहिए। यीशु भी सफेद घोड़े में आता है, लेकिन वो 19वें अध्याय में आता है। 6वें अध्याय में जो सफेद घोड़े में आता है वो यीशु नहीं है। ये 7 दूत जो उसके दाहिने हाथ में है वो धरती के दूत हैं, क्योंकि कलीसिया को कोई फरिश्ता आसमानी दूत नहीं बनता। आसमान के करीब फरिश्ते को दूत कलीसिया नहीं है। अगर कलीसिया का दूत है तो ये धरती के अंदर जो दूत है उन्हीं के बारे में बाइबल लिखा है। एक एक बातें जो है वचन के अंदर वैसे के वैसे लिखी हुई है। और आज मैं आपको बताना जा रहा हूं मत्ती 24 में से दूसरा सवाल, वो अंतिम दिनों का चिन्ह। और दूसरा सवाल ये था, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। और आज इस सवाल के ऊपर जब हम मनन करते हैं, खुदावन हमें आशीष दे। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपकी अगुवाई करे और आज का संदेश सबको समझ में आने पाए, ऐसी मैं प्रार्थना मांगता हूँ। दुआ करेंगे, अपने आंखों को बंद करें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज इस शाम को समर्पित करते हैं अपने आप को। बोलने वाले हम नहीं, पवित्र आत्मा बातें करे प्रभु, लोगों के हृदय के अंदर तेरा वचन अधिकाई से वास करे। ऐसी तो बड़ी कृपा करके अंतिम समय के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं और आपका वचन का मार्गदर्शन आज हम सबके ऊपर उतर। और मैं जानता हूं तूने कहा पवित्र आत्मा आएगा तो मैं सारी बातें सिखाएगा। आज के संदेश को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। सो हमारा दूसरा सवाल था, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। और तीसरा सवाल जो है जगत का अंत, ये मैं कल बात करने वाला हूं। आपको बहुत सारे उदाहरणों को देखकर हम लोग अंत समय में जी रहे हैं। वचन की पूर्ति जो है वो बिल्कुल हमारे सामने है। मैं कहीं एक प्रमाण आपके सामने रखूंगा और आज के शाम प्रभु का आने का चिन्ह को हम लोग देखने जा रहे हैं। बैक टू द क्वेश्चन, इस सवाल को हम लोग वचनों के रूप में देखेंगे कि जब बाइबल कहती है तेरा आना कब होगा, तो ये रैप्चर की बात कर रही है, कलीसिया का उठा लिया जाने की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूसरे आमद के अंदर ये वायदा किया है कि मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। और ये वायदा जो है कलीसिया का उठा लिया जाना, ये पृथ्वी पर आज एक महत्वपूर्ण बातें हैं। हर एक मसीही को जानना है कि प्रभु का आना निकट है और हम जाने की तैयारी करना है। एक दिन ऐसा घटना होगी, सवेरे अखबार में छप जाएगा, लाखों लोग गायब हो गए। कई पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करेंगे हमारे घर वाले वापस आए नहीं, हमारे घर में लोग गायब हो गए। कंपनियों में, स्कूलों में, हर जगहों के अंदर ये बातें फैल जाएगी। और ये खाली एक जगह नहीं, पूरी पृथ्वी पर है, यूनिवर्सल। एक बहुत बड़ा केओस होगा। ये गए कहां लोग, ये अचानक से कैसे गायब हो गए। और इसके प्रति साइंस बहुत बड़ी आश्वासन लोगों को देगी। कोई दूसरे ग्रह से आया होगा और वो उन्हें उठा के ले गएंगे, हम लोग उन्हें ढूंढेंगे। अभी हमने चांद में देख के आया, पानी नहीं है, और भी हम लोग दूसरे ग्रह में जाएंगे। ऐसे आश्वासन बहुत देंगे लोग। लेकिन केवल जो बाइबल पढ़ता है उनको मालूम पड़ेगा कि एक रैप्चर था और कुछ लोग हो चुके हैं। हालेलुया। जो बाइबल जानते हैं वही लोग इस बात को, घटना को जान सकेंगे। और यह घटना जो है बहुत जल्द होने वाला है। कल शाम मैंने प्रभु के 3 आगमन के बारे में बताया। पहली बार जब प्रभु यीशु आया, वो मेरे लिए क्रूस पर जान दिया, मनुष्य का पुत्र बनकर आया, एक कुंवारी के पेट में पैदा हुआ और एक निर्दोष जीवन उसने जिया। ना उसने अपने मुंह से गाली दी, ना किसी का बुरा किया, ना उसने कभी किसी का बुरा सोचा। एक पवित्र जीवन वो जिया ये धरती पर, और आपको और हमको एक नमूना देकर चला गया। अभी अभी हमने सिस्टर की बात सुनी कि जवान लोग झगड़े और बाकी इन चीज़ों से दूर रहे। हम जब संडे स्कूल में थे छोटे, तो हम लोग को एक गाना सिखाया जाता था, छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम भी किसी से कभी न लड़े। जब हम छोटे थे संडे स्कूल में ये गाना सिखाया जाता था, लड़ना नहीं किसी के साथ। यीशु मसीह ने एक ऐसा पाक जीवन सिखा के गया। उसके बाद जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे,
उन्हें जगत के अंत में वो लेने के लिए बादलों पर आने वाला, उस समय वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, सन ऑफ गॉड। ये 3 टाइटल यीशु को दिया गया है, सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ डेविड। सो टाइटल के अनुसार उसका काम भी होगा। जब वो सन ऑफ गॉड बनकर आता है तो वो अपनी दुल्हन को लेने आता है जो कलीसिया है, और जब वो सन ऑफ डेविड बन के आता है तो दाऊद के गद्दी में बैठकर वो इसी पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, वो 1000 साल ये पृथ्वी पर रहकर राज्य करने वाले हैं। तब वो दाऊद का पुत्र बनकर आएगा, क्योंकि दाऊद की सिंहासन पर उसे बैठ के राज्य करना है। सो हम लोग जाएंगे पीछे मत्ती की किताब में, उसका 24 अध्याय 4 और 5 वचन, जहां यीशु मसीह कहता है तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। उसके ऊपर वो जवाब देता है, बहुत से लोग आएंगे, कहेंगे हम मसीह हैं, और बहुत से लोगों को भरमाएंगे। अब प्रभु यीशु मसीह दूसरा सवाल का चिन्ह दे रहा है। बहुत झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, झूठे प्रचारक लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि हम मसीह हैं। इसी मत्ती 24:24 में लिखा है झूठे भविष्यद्वक्ता होंगे, लेकिन यहां पर लिखा है झूठे मसीह होंगे। मसीहा का मतलब बचाने वाला, उद्धार करता। सो ये धरती पर बहुत झूठे लोग उठ के खड़े होंगे जो कहेंगे कि हम आपको बचाएंगे, मसीहा का स्थान लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन नबी कहता है कि वो झूठे होंगे। पर झूठा किस चीज को आप जानते हैं? असल का बराबर होगा वही नकल होगा। मतलब आप नकल को पहचान नहीं सकते। 500 रुपए की नोट निकली तो नकली नोट भी आ गया, तो असली को भी देखना पड़ता है कि नकली तो नहीं है। उसको बोलते हैं काउंटरफीट। मार्केट में एक चीज आ गई तो उसका एक नकल बन जाता है तुरंत। मोनालिसा का तस्वीर मिलियंस ऑफ डॉलर से, जो ओरिजिनल तस्वीर इंग्लैंड में एग्जीबिशन में रखा है, लेकिन वही तस्वीर आपके बाजार में 5 रुपए में मिलता है, लेकिन ये डुप्लीकेट है और वो असली है। बहुत महंगा है वो। आपने देखा असली चीज लेने जाओ तो एक रेबन का चश्मा आप लेने जाओगे तो 5000 रुपया है। यही चश्मा अगर आप चाइना मेड ले लोगे, उसमें भी रेबन ही लिखा होगा, आपको 500 रुपए में मिल जाएगा। जिस तरीके से हम ये दुनियावी चीज को नकल करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक चीज की भी नकल होती है। एक सच्चाई आएगी, उसके प्रति एक झूठ शिक्षण आएगा, दिखने में दोनों बराबर दिखेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि वो भेड़िया बनकर भेड़ के रूप में आएगा, पर अंदर से वो भेड़ नहीं, वो भेड़िया रहेगा। और जब यीशु मसीह मत्ती 24 की बात करता है तो इसको पढ़ने के लिए आपको प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के अंदर जाना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जो मत्ती 24 की बात करता है वो आपको रेवलेशन के अंदर क्लियरली दिखाई देता है कि वो झूठा आदमी कैसे होगा, उसको कैसे पहचानना है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय का 1 और 2 वचन। फिर मैंने देखा हाँ कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला जी, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन के समान शब्द सुना जी। आ मैंने दृष्टि की, और मैंने दृष्टि की, और एक श्वेत घोड़ा है, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए उसका सवार धनुष लिए हुए हैं, और उसे एक मुकुट दिया गया, उसको मुकुट दिया गया है, और वह जय करता हुआ और निकला, वो जय करता हुआ जा रहा है कि और भी जय प्राप्त करे। अब ये घोड़े वाले को पहचानना है कि ये असल है या नकल है। सफेद घोड़े में आया तो हमारे मसीह लोग ये समझ लेते कि सफेद घोड़े में तो यीशु मसीह आना चाहिए। यीशु भी सफेद घोड़े में आता है, लेकिन वो 19वें अध्याय में आता है। 6वें अध्याय में जो सफेद घोड़े में आता है वो यीशु नहीं है। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि इसको मुकुट दिया गया है। मुकुट देने का मतलब पब्लिक उसको चुनता है। दूसरा, इसके पास धनुष है लेकिन तीर नहीं है उसके पास, यानी ये मार नहीं सकता लेकिन डरा सकता है। तो ये जानने के बाद वो जय करता हुआ जा रहा, मतलब अभी वो जय करने को निकला है, लेकिन यीशु मसीह जब घोड़े पे आता है वो जगत पर राज्य करने के लिए आता है। वो ऑलरेडी जय पा चुका है। सबसे आखिरी दुश्मन मनुष्य का है मृत्यु। आदमी सब कुछ पार कर देगा, लेकिन जिस दिन मृत्यु सामने आई उस दिन आदमी हार जाता है। मृत्यु के ऊपर किसी ने जय नहीं पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि पैगंबर ये धरती में आए, अच्छे अच्छे काम किए महात्मा लोग, लेकिन जिस दिन मौत उनके सामने आई वो सो गए। पर यीशु मसीह की मौत को जीत लिया, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। आज दुनिया में एक ही कब्र खाली है, वो यरूशलेम के अंदर प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली है, क्योंकि मौत को जय पाने वाला एक ही मनुष्य जो माता के गर्भ से पैदा हुआ वो प्रभु यीशु मसीह था। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब ये दृश्य को देखना है तो इस बात का अंदाज लगाना, और ये बहुत जबरदस्त बात है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का अगर आप 17, 18, 19 पढ़ोगे तो उसने क्या देखा? प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ है और उसका वर्णन उसने किया। वो श्वेत बाल, श्वेत वस्त्र, सूरज को ओढ़ा हुआ है, उसके पैर आग के खंभे के समान हैं,
उसकी आंख ज्वाला निकल रही है। इस तरीके का वर्णन को देखने के बाद जॉन उसके पैर पे गिर पड़ा, क्योंकि जॉन ने क्या देखा, ये वही यीशु है जिसके साथ में 3.5 साल ये धरती में रहा। वही यीशु अब आसमान में दिखाई दे रहा है। लेकिन जब वह धरती में था, वो इंसान के रूप में 3.5 साल उनके साथ में सेवा किया, मरकर उठा लिया गया तीसरे दिन, और 40 दिन ये पृथ्वी पर रहकर वो स्वर्गवास हुआ, जीते जी स्वर्ग में गया। और इसका अंतर, यीशु मसीह स्वर्ग में जाने का समय जो था 30 सदी, और ये प्रकाशित वाक्य लिखने वाला 100 सदी में लिखता है। 95 AD में जॉन आसमान को देखता है, वही यीशु जिसके साथ वो खाना खाया, जिसके साथ वो सेवा किया, आसमान पर विराजमान दिखाई दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब ये धरती में था तो वो कहता था उनके साथ में, और उनके साथ वार्ताहत करता था, और उनको सारी मत्ती 24 में बात बताई। लेकिन यही यीशु प्रकाशित वाक्य में तेजोमय स्वरूप के साथ में आसमान पर दर्शन देखकर जॉन को कहता है, ऊपर आ, और जॉन ऊपर उठाया ले जा रहा है। यही यीशु जो उनके साथ खाना खाया, जो उनके साथ सेवा की, यही यीशु जब उसको नाव में नींद आई तो सो गया था, यही यीशु जब मार्था मरियम के घर में गया तो आंसू बहा के रोया, यही यीशु जो सलीब पर चढ़ा, यही यीशु जो मुर्दों में से जी उठा, अब वो स्वर्ग में दिखाई दे रहा है। बोलो हालेलुया। और जॉन बोलता है, मैं उसके पैरों पर मुर्दा जैसा गिर गया। सोचिए, अगर समझो मेरे साथ में स्कूल में पढ़ा हुआ एक लड़का कल देश का प्रेसिडेंट बन गया, और अचानक वो मेरे सामने आया, तो मैं बोलूंगा, अरे हम तो साथ में चाय पीते थे, हम तो एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन आज वो प्रेसिडेंट बन गया। जॉन भी यही सोच रहा है, अरे ये मसीहा के साथ तो मैं रहता था धरती पर, इसके साथ हम खाना खाएं, इसके साथ हम घूमें, लेकिन आज वो स्वर्ग में विराजमान है। जब इस बात को देखकर जॉन कहता है, मेरे पैरों में ताकत नहीं रहा, मैं मुर्दा जैसा उसके सामने गिर पड़ा। तब एक फरिश्ते ने आकर मुझे हाथ उठाकर बोला, उठ, मत डर। 19 और 20 के अंदर उसने क्या देखा, उसके हाथ में 7 तारे हैं, और 7 दीवटों के बीच में वो घूमता है। ये 7 दीवट, पहला अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है, 7 कलीसिया है, और ये 7 तारे 7 दूत हैं। ये 7 दूत जो उसके दाहिने हाथ में हैं, वो धरती के दूत हैं, क्योंकि कलीसिया को कोई फरिश्ता आसमानी दूत नहीं बनता। आसमान के करीब फरिश्ते को दूत कलीसिया नहीं है। अगर कलीसिया का दूत है तो ये धरती के अंदर जो दूत है उन्हीं के बारे में बाइबल लिखा है। पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका पहला वचन। जब खत लिखा जाता है तो किसको लिखा जाता है? पढ़िए। इफिसुस की कलीसिया के इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख। इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख। उसका 8 वचन पढ़िए। स्मुरना की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख। ना, नहीं, स्वर्गदूत नहीं है वो दूत है खाली। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख। दूत को यह लिख। मैं आपको नहीं बोलता हूं, क्योंकि किधर है बाइबल पढ़ने वाला, कहां बैठा है? हाँ, आप जो पढ़ रहे हैं आपका बाइबल में दूत लिखा है, लेकिन एक्चुअली वो स्वर्ग दूत नहीं है। अगर यही बाइबल कोई इंग्लिश बाइबल पढ़ने वाला हो, स्मरणा की कलीसिया, हाँ, इंग्लिश बाइबल है नहीं। एंड राइट अनटू द एंजल ऑफ इफिसस। इट्स नॉट हेवनली एंजल बट एंजल ऑफ इफिसस। एंजल ऑफ, क्योंकि कलीसिया धरती पर है, और ये कलीसिया को 7 दूत यानी 7 तारे ये खुदा के हाथ में है। जब एक दूत ये कलीसिया में उतरता है, दूसरा कलीसिया में दूसरा दूत उतरता है, और ये घटनाओं को देखने के लिए प्रभु ने यूहन्ना को लेकर चला गया पतमोस नाम टापू में। ये पतमोस नाम टापू है जहां पर यूहन्ना को काला पानी की सजा बोलते हैं वो दिया गया, और ये काला पानी की सजा उस टापू में बैठकर आसमान को खुलता हुआ देख रहा है, और अगले 2000 साल का सारा इतिहास उसने आपके बाइबल प्रकाशित वाक्य की किताब में लिख के रखा है। कितना? अगले 2000 साल का इतिहास आपके हाथ में जो बाइबल है उसकी आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य। आप प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 3 वचन पढ़िए, बाइबल क्या कहती है? धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता। इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, मतलब पूरी बाइबल की नहीं बात कर रही है, सिर्फ भविष्यवाणी की किताब को। मत्ती, मार्क, लूक, जॉन भविष्यवाणी की किताब नहीं है, वो इतिहास बन चुका है। भविष्यवाणी की किताब एक ही किताब है, प्रकाशित वाक्य। और यह किताब पढ़ने वाले को बाइबल कहता है धन्य है, जो इसको पढ़ता है, सुनता है और चलता है। हालेलुया। आप भी इसको अगर सुनते हैं, आपको भी बाइबल धन्य कहते हैं। सो प्रभु ने पतमोस नाम टापू में कह दिया कि इन 7 कलीसिया को तो लिख कर भेज देना, इन 7 कलीसिया को तो संदेश देना। और ये एशिया माइनर के अंदर ये 7 कलीसिया है, जिसका अगला
चैप्टर 2 और 3 इन्हीं कलीसियाओं का संदेश है। सो पहला अध्याय के अंदर प्रभु ने वहां पर आसमान के दृश्य बताया। दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर में प्रभु ने 7 कलीसिया, उसके दूत और उनको भेजा हुआ संदेश बताया। चौथा अध्याय में प्रभु आता है तो जॉन को कहता है ऊपर आ। पढ़िए चौथा अध्याय दूसरा वचन, प्रकाशित वाक्य। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, हाँ जी। और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा एक है, सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। कोई बैठा है। आगे जो उस पर बैठा है, 4 वचन। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, जी। और उनके सरों पर सोने के मुकुट है। ब्रदर 4:2 पढ़िए, उससे पढ़िए 4 से 2 से। यहां ऊपर आ, एक दरवाजा खुल गया। चौथा अध्याय एक। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के साथ शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, जी। वही कहता है यहां ऊपर आजा। ऊपर आजा। जॉन को ऊपर बुलाया गया। अभी चौथा अध्याय के बाद में जो भी दृष्टि वो देखता है वो स्वर्ग की बातें हैं। दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में जो भी उसने लिखा वो जमीन की बातें हैं। अभी प्रभु उसको आसमानी बात दिखाने के लिए चौथा अध्याय में ऊपर लेके जा रहा है। जब ऊपर जाकर देखा, उसने देखा एक सिंहासन है, 12 प्राचीन इधर, 12 प्राचीन इधर, ये 12 गोत्र है और ये 12 चेले हैं। 24 सिंहासन उसके इर्द गिर्द है। उसके सामने 4 प्राणी बैठे हुए हैं, और ये 4 प्राणी आपका बाइबल का 4 सुसमाचार है, मत्ती, मार्क, लूक और जॉन। इसके बाद आप 5वां अध्याय में जाएंगे तो उस सिंहासन पर जो बैठा है उसके हाथ में एक बंद किताब है, और ये बंद किताब 7 मोहरों लगाकर बंद कर दी गई। अब जॉन उस किताब को देखकर रोता है। 5 अध्याय उसका 5 वचन में पढ़ सकते हैं। वो उसको देखकर जो आगे पीछे मोहर है रोता है, हाय यह किताब मेरे लिए कौन खोलेगा। उस किताब में जॉन का नाम लिखा हुआ है, उसका अधिकार लिखा हुआ है। यह किताब क्या है जो मोहर लगाकर बंद कर दी? यह आपका और मेरा छुटकारे का किताब है, उद्धार का किताब है। यहां पर हम देखते हैं आदम के वाटिका में आदम और हवा बाहर निकाल दिए गए क्योंकि उन्होंने पाप किया, वचन को तोड़ा। उनको जो अधिकार दिया गया था वो अधिकार प्रभु ने लेकर चला गया। वो अधिकार जो है जहां से मिली थी वहीं पर वापस चला गया। अब वो किताब को वापस ला के देने के लायक कोई भी नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह उस किताब को लेकर नीचे आता है। वो है प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय के अंदर आप पढ़ सकते हैं 1 और 2 वचन में। एक पांव समुंदर और एक पांव धरती में रखकर उसके हाथ में खुली किताब है, और यूहन्ना को कहते हैं आ ये किताब लेकर खा, तेरे मुंह में मीठा और तेरे पेट में कड़वा हो जाएगी। यह वही किताब है जो 5वां अध्याय के अंदर बंद है, लेकिन अब यह किताब खुल गई। इस किताब को खोलने के लिए बलिदान की जरूरत थी, और वो बलिदान और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आसमान और धरती पर कोई लायक नहीं था जो उस किताब पर दृष्टि करे। तब प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 5 वचन में लिखा है, दाऊद का गोत्र का सिंह उदय हुआ है जो ये किताब पर दृष्टि डालकर देख सकता है। और जब यूहन्ना पीछे मुड़ा देखने के लिए कि वो सिंह जो बात कर रहा है, तो उसने देखा सिंहासन के बीचों बीच एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा है, एक मार खाया हुआ मेमना खड़ा हुआ है। अब याद रखिए, सिंह बलिदान का वस्तु नहीं है, इसके लिए सिंह जाकर वो किताब नहीं ले सकता। उस किताब को लेने के लिए खून देना है, और खून देने वाला प्राणी जो है वो मेमना है। तो आप बाइबल में पढ़ सकते हैं यूहन्ना 1:29 के अंदर, परमेश्वर का पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना, उसको मेमना बोला गया है। फिर हम देखते हैं यहूदा गोत्र का सिंह वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, और उसने बलिदान देकर वो किताब हाथ में ले ली, और वो किताब के मोहरों को उसने खोलने लगा। जब उसके मोहरों को खोलने लगा तो ये 24 प्राचीन जो सिंहासन पर बैठे थे उठकर अपना मुकुट फेंक दिए उस मेमने के सामने, और उसके सामने औंधे मुंह गिरकर एक नया गीत गाए, योग्य केवल तू है। उस मेमने का उन्होंने आराधना किया, और ये मोहरे की किताब मेमने ने हाथ में लेकर एक एक मोहरे खोलने लगा। आप सोचते होंगे कि मैं प्रकाशित वाक्य के मोहरे क्यों बता रहा हूं? यही मोहरों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा है। सो मत्ती 24 के अंदर जो बातें यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिखाया, वही बात वो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को दिखा रहा है। और ये सारा रहस्य उस बंद किताब में है। जब तक वो किताब नहीं खुलेगी, हम मनुष्य जातियों का छुटकारे का योजना नहीं मालूम पड़ेगा, छुटकारे का प्लान नहीं मालूम पड़ेगा। तो 6वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में आ जाओगे, उसका पहला 2 वचन पढ़ेंगे। बाइबल कहता है
और मैंने देखा, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से उन 7 मोहरों में से एक को खोला एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से जी एक का गर्जन का सा शब्द सुना, जी आ। हाँ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, उस घोड़े पर एक सवार है। अब देखिए इसी घोड़े के बारे में प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 में कहता है, बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, कहेंगे मैं मसीह हूं। अभी आप देखना कि प्रभु यीशु मत्ती 24 जो है वो अंत के दिनों के बारे में बात कर रहा है। जैसा ही मत्ती 24 खत्म होती है, मत्ती 25वां अध्याय खुलते ही क्या देखते हैं, 10 कुंवारी दूल्हे को मिलने जा रहे हैं, वो रैप्चर है। यानी 10 कुंवारी में 5 मूर्ख ठहरे, 5 शाने ठहरे, वो दूल्हे को मिलने के लिए जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह को मिलने जा रहे हैं। मतलब वो कलीसिया उठा लिए जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह 25 में कर रहा है, 24 में ये जगत का खात्मा प्रभु बता रहा है। अगर 23 में आ जाओगे तो प्रभु उन सदुसी फरीसियों को कहता है कि हाय तुम पर, तुम ऊपर से सफेद दिखते हो, अंदर से सड़ी हुई हड्डी है, उस खबर के समान है जो ऊपर से चूना लगाकर सफेद करते हैं। तुम खुद तो नहीं जाओगे, जाने वालों को भी जाने नहीं दोगे। 23 में पूरा प्रभु हाय 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 कहता है उनको, और 24 में प्रभु अंतिम दिनों के बारे में बताता है, और 25 के अंदर वो शादी के बारे में बात कर रहा है। 26 में प्रभु बोझ देकर वो गोलगोता में जाता है। 27 में वो क्रूस पर मारा गया। 28 में वो जी उठता है, स्वर्ग में उठा लिया जाता है। तो ये आखिरी 3-4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 22 के पहले चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वो अंधा को दिखाया, लंगड़े को चलाया, मुर्दों को उठाया, बहुत अद्भुत काम किया, 5000 लोगों को रोटी मच्छी रोटी खिला दिया, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किया उसने 22 तक। उसके बाद वो चिन्ह चमत्कार बंद कर दिया। अगर आप यूहन्ना की किताब पढ़ोगे तो 6 अध्याय तक प्रभु ने चमत्कार किया। 6 अध्याय के बाद उसने कोई चमत्कार नहीं किया। 6 अध्याय के बाद वो लोगों से कहा, अगर तुम मेरा मांस खाओगे तुम्हारे अंदर जीवन होगा, मेरा लहू पियोगे तुम्हारे अंदर जीवन होगा। लोगों ने कहा कि क्या नरबख्शी की बात कर रहा है। बहुत से लोग मुड़ के चले गए। जो लोग खड़े थे उनको प्रभु ने पूछा तुम्हें भी जाना है? उन्होंने बोला कहां जाएंगे प्रभु, जीवन का वचन आपके पास है। हालेलुया। हम चिन्ह चमत्कार के लिए नहीं आए, हम जीवन की बातें सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत से लोग चले गए। आज जहां चिन्ह चमत्कार की बात नहीं होती है उधर भीड़ नहीं होती है, उधर कोई जाता भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं यह चिन्ह चमत्कार एक टाइम खत्म हो जाएगा। उसके आगे अगर आपके साथ कोई चलेगा तो वो जीवित वचन आपको लेके जा सकता है। इसके लिए भरमाट के अंदर मत जाना, यहां चमत्कार हो रहा है, वहां चमत्कार हो रहा है। आप आज वचन के पास आकर जीवन की बातें सीख लो।